स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेस पे। और मेरा नाम है नीरज कुमार। और मैं आज से क्लास 12th के बिहार बोर्ड देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे BACB क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत। यहाँ से मैं चैप्टर 1 से शुरू करने वाला हूँ हिंदी का और लिटरेचर पार्ट, जिसमें 12 कविताएं हैं और 12 कहानियां हैं, मतलब गद्य और पद है। 12 दूना 24 है। 24 दिन का क्लास होगा और 24 दिन के क्लास के अंदर आप की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। तो लिटरेचर पार्ट की पूरी तैयारी करा दी जाएगी और सारांश के रूप में, और ये क्रैश कोर्स के रूप में। तो आज से हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे 24 दिनों तक। और उसके बाद हम ग्रामर को देखेंगे, एक दिन में दो दो चैप्टर का ग्रामर देखेंगे। और सब क्रैश कोर्स के जैसा ही रहेगा, मतलब कम पढ़ के ही अच्छा मार्क्स लाएंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत। लेखक परिचय है। लेखक परिचय है, बालकृष्ण भट्ट लेखक है इस चैप्टर के। और बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार थे। निबंध बहुत ज्यादा लिखते थे। उन्होंने निबंध बहुत ज्यादा लिखा है, इसीलिए उनको निबंधकार बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीजों को, इन चीजों को याद रखिएगा। वो निबंध ज्यादा लिखा करते थे। ओके। जन्म 23 जून 1844 को देख रहे हैं, और VVII है जन्म। ठीक है, तो जन्म 23 जून 1844 को। निधन उनका 20 जुलाई 1914 को। लेकिन निधन से ज्यादा जरूरी जन्म पूछा जाता है। आपका जन्म पूछेगा आपके एग्जाम में, आपके लिए जरूरी है जन्म। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था उनका। ठीक है, और निवास स्थान इलाहाबाद में था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। ये किस युग के थे? तो भारतेंदु युग। ये चीजें याद रखिएगा आप लोग, भारतेंदु युग। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि किस युग के थे निबंधकार थे? भारतेंदु युग। याद रखिएगा ये वाला, भारतेंदु युग। VVI है, मोस्ट VVI है। और कहाँ जन्मे थे? ये भी VVI है, इलाहाबाद। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, इलाहाबाद में जन्मे थे। उनकी रचनाएं, रचनाएं तो बहुत सारी थी उनकी। उपन्यास लिखे थे, रहस्य कथा, जो कि ये एक देख लीजिएगा, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला रख लीजिए, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी कविता उपन्यास है, तो सारे को नहीं दिमाग में रखने हैं। नाटक भी लिखे थे, पद्मावत, ये याद रखिएगा। उसके बाद पद्मावत के बाद और भी बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में रेल का बिकट खेल, ये वाला रेल का बिकट खेल, ये आपको याद रखना है। बाल विवाह भी याद रख लेनी है। ठीक है, प्रहंसन वो पूछा नहीं जाता है, ये सब प्रहंसन पूछा नहीं जाता, प्रहंसन भी लिखे थे। तो आपके अंडरलाइन, आपके सामने जो अंडरलाइन हम किए उसको याद रखना है आपको। ठीक है, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद रेल का बिकट खेल, पद्मावती, ये सब याद रखना है। ये भी याद रखना है आपको, लगभग उन्होंने 1000 निबंध, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण हुआ, बहुत ही जरूरी हुआ वो। और देखिए, तो ये भी याद रखना है कि कितने लगभग कितने निबंध लिखे, तो 1000 से ऊपर लिखे। अब इस चैप्टर का हम लोग सारांश कंप्लीट करने के लिए हैं। तो आपको याद रहे कि ये सारांश आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि सारांश पूछा जाता है। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से सारांश दो दो सारांश दिए जाते हैं। तो सारांश कुछ भी आ सकता है, इसीलिए सारांश को यहाँ से भी लिख सकते हैं। सटीक सारांश है 5 नंबर के लिए, आपके लिए 5 नंबर आ जाएगा। तो बातचीत निबंध का सारांश में पढ़ते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। देखिए शीर्षक लिखते, सारांश लिखते समय शीर्षक ध्यान से लिखिएगा, यानी कि बातचीत शीर्षक, और जिसके लेखक भी लिखना है। और लेखक का थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा लेखक के बारे में बता देना है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अगर वाक शक्ति ना होती तो लेखक को वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच, नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि स्पीच की तरह नाज नखरा, मतलब हम कहते हैं कि जब भी हम स्पीच देने जाते हैं तो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
ये स्पीच देते हैं लोगों के सामने तो करते हैं, भाषण देते हैं तो। लेकिन जब बात करने की बारी आती है, तो बात करने में हम ये सारे चीज़ों को नहीं बोलते हैं, है ना? सीधा बात करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए, खाने-पीने के लिए, चलने के फिरने के लिए इत्यादि के लिए ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि यहाँ से इस पंक्ति के माध्यम से कहा जाता है कि ऐसे भी आप लोग सुने होंगे, अपने गाँव मोहल्ले में सुने होंगे, अपने दोस्तों से सुने होंगे या अपने घरों में सुने होंगे कि दुःख साझा करने से ही दुःख हल्का होता है ना? मन हल्का होता है। इसीलिए बातचीत करनी चाहिए। अपनी व्यथा दूसरों को भी सुनाइए बातचीत के सहारे और बातचीत करने से मन में जो मवाद बनकर बैठा हुआ रहता है, वो भाप बन कर के उड़ जाता है और मन हल्का हो जाता है, इसीलिए बातचीत करनी चाहिए। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब होता है कि मनुष्य अगर बोलता है, तभी उस मनुष्य की असली पहचान होता है, उस मनुष्य के रूप का पहचान होता है, उसकी आत्माओं के रूप का पहचान होता है कि वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है ना? तब बोलने से मनुष्य के रहन-सहन इत्यादि का पता चल जाता है, उनके असली रूप का पता चल जाता है। ये बेन जॉनसन कहते हैं, वीवीआई है, ये लाइन को याद रखिएगा। बोलने से ही बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन कहते हैं, याद रखिएगा वीवीआई लाइन है, ठीक है? लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि दरअसल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है और सही भी मानते हैं। देखिए हम लोग भी जानते हैं कि 2 व्यक्ति रहेंगे तो और बहुत ही गौरवान्वित होकर के, बहुत ही सिंसियर होकर बातें करते हैं और बड़ी दिल की बातें करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यही बात एडिसन जी मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है और तीसरा व्यक्ति अगर आता है, तो अंगूठी में नग जैसी जुड़ी नग जैसी बातें हो जाती है और 4 लोगों के तो नाम ही मत लीजिए, अगर चौथा लोग आ जाए, तो फिर तो हँसी-मज़ाक, अल-बल, आलतू-फालतू, अल्लू-जल्लू बातें करने लगते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, बातचीत नहीं होती मन से, मन की बातें नहीं होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा एडिसन क्या मानते थे कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है, बाकी तो राम-रमैले ही हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं और इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। ये आपको याद रखनी है, वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि के लिए 2 नंबर में, ठीक है? आप पूछ सकता है क्वेश्चन में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बोलिएगा कि यूरोप के लोगों में बोलने का एक हुनर होता है, बातचीत करने का एक हुनर होता है और उसी हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं और इस हुनर के अंतर्गत इनके प्रसंग को सुन करके मन को अत्यंत सुख मिलता है, हृदय को अत्यंत सुख मिलता है और इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। इतना में 2 नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि 30 वाक्य ही 30 शब्द ही चाहिए उनको, ठीक है? अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेखक बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या मानता है? तो अपने अंदर बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या मानता है लेखक? अपने अंदर बातचीत करने की शक्ति को पैदा करना। बातचीत करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करना ही क्या कहलाता है? उत्तम तरीका है बातचीत करने का, सॉरी, ये लेखक मानते हैं। पूछा जाएगा कि बातचीत शीर्षक के अंतर्गत लेखक क्या मानते हैं? तो लेखक बातचीत के संदर्भ में यही मानते हैं कि अपने अंदर अगर बातचीत करने की शैली को उत्पन्न कर लेते हैं, उत्पत्ति कर लेते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हम अकेला कहीं महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारांश थी और सारांश आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से सारांश आप लिख सकते हैं या पूरा है सारांश, ठीक है? तो सारांश लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? लेखक परिचय एक बार फिर देख लीजिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, ये याद रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इसी टॉपिक के सॉरी अगले वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर के अगले वीडियो में आंसर क्वेश्चन करवाते हुए हम नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक चैनल पर नए होंगे, देख पा रहे होंगे अभी तक वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली इसी तरह का वीडियो आपको मिलने वाला है। अगर 12th का स्टूडेंट है तो और जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली हम इसी तरह से एक एक चैप्टर को लाएंगे, आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।